हेलो एवरीवन, दिस इज नीलिमा। वेलकम बैक टू एनएम स्टॉक टॉक। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडब्ल्यूएल के बारे में। ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करके उसका फंडामेंटली भी हम लोग एनालाइज करेंगे। अभी जो हालांकि रिसेंटली जो न्यूज आया था कि अदानी जी ने अपना सारा स्टेक बेच दिया, तो वो क्यों बेचा और उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एडब्ल्यूएल का चार्ट, आप लोग को आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो हम लोग का लगाया था अराउंड 876। ठीक है। तो ऑल टाइम हाई से अभी हम लोग का मार्केट यहाँ पे गिरा है। कितना गिरा है? ऑलमोस्ट 69-70% ऑलमोस्ट गिरा है। ठीक है। और आ, यहाँ पे नीचे से हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑल टाइम हाई तक हम लोग टारगेट रखते हैं, तो हम लोग का यहाँ से कितना परसेंट हो जाता है? ऑलमोस्ट 230% हो जाता है। लेकिन 230% अभी आने वाला नहीं है, बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट 230% हम लोग का यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी रिसेंटली जो बना था 2024 तक हम लोग का जो यहाँ पे था एक रेंज बना हुआ था, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हूँ। आप लोग को शायद दिख रहा होगा ये अच्छे से। मैं थोड़ा एक्सपांड कर देती हूँ। ओके। देखिए, यहाँ पे हम लोग का एक रेंज बना हुआ था, जो कि यहाँ पे बटन बना था अराउंड 327, और जो टॉप बना था 400 अराउंड हम लोग का टॉप बना था। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार होने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट टूट के अभी हम लोग का यहाँ पे 270 के पास है। ठीक है। तो 270 से हम लोग अगर रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाते हैं, तो हम लोग का टारगेट बन जाता है यहाँ पे 48%। और यहाँ पे हम लोग का टारगेट जो 400 का टारगेट, यानी कि यहाँ से हम लोग अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का 48 to 49% हम लोग का बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे V20 स्ट्रैटेजी। पहले मैं नॉक्स का देख लेती हूँ। नॉक्स में भी कई बार ये बाइंग सिग्नल दे चुका है। ये यहाँ पे 296 में दिया था, 280 में दिया हुआ था, फिर 255, 230 में। मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैं आप लोगों को पोस्ट करी थी। कहाँ पे वो था? अराउंड 255 अराउंड था, तो मैं तब पोस्ट करी थी वहां पे। और अपना जो स्ट्रैटेजी बन रहा था तो उसके हिसाब से मैं पोस्ट कर रही थी, मैं आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दो स्ट्रैटेजी हो गया। V20 का देख लेते हैं। V20 भी हम लोग का यहाँ पे बना हुआ है। मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे बना था। एक सेकंड में इसको हटा देती हूँ, थोड़ा चार्ट क्लीन रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। ये देखिए हम लोग का अभी 20 के हिसाब से जो टारगेट बन के आ रहे हैं अराउंड 490 अराउंड कुछ यहाँ से हम लोग का बना हुआ है V20 का। तो V20 का भी हम लोग का यहाँ पे अभी ट्रेड एक्टिव है। नॉक्स का एक्टिव है। नॉक्स नहीं माना जाता। मैं जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, ये बाइंग और सेलिंग के लिए हम लोग मतलब देख सकते हैं नॉक्स थोड़ा, लेकिन बस नॉक्स के हिसाब से हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। तो V20 का भी हम लोग का बन रहा है एक रेंज बाउंड, जो कि मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है। तो रेंज बाउंड का भी हम लोग का बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद 52 वीक का भी हम लोग देखेंगे, तो 52 वीक का भी हम लोग का यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके। देखिए यहाँ पे एक बार बना था तो हम लोग का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे नियर तक आया था। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 232 के पास में भी बना हुआ था, यहाँ पे भी बना हुआ था। तो यहाँ पे कोई लेता तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब रहता। और यहाँ से लेता तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा कुछ परसेंटेज अभी मिल रहा होगा। 230। ओके। अराउंड 17% मिल रहा होगा, जो मैं यहाँ पे भी ली थी। और 255 अराउंड में भी मैं ली थी, थोड़ा एवरेज करी थी यहाँ पे। तो अभी मेरा तो कुछ 4-5% ग्रीन में है। आप लोग का क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये सब हो जाता है। 52 वीक का हो जाता है। V20 स्ट्रैटेजी अभी एप्लीकेबल है। नॉक्स भी दिखा रहा है। ठीक है। और एसएमए वगैरह जितनी भी स्ट्रैटेजी अगर लगाएंगे तो मेरे को लगता है कि टेक्निकली ये सारा स्ट्रैटेजी अभी सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे स्ट्रैटेजी। और अगर VS सर को फॉलो करते हैं तो उनका जो जितना भी स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे। और हाँ, और एक स्ट्रैटेजी जो 3 टाइम इन 3 इयर्स जो होता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही मतलब स्टॉक है। 3 टाइम इन 3 इयर्स जो कि 100% रिटर्न दे सकता है 3 इयर्स में। क्यों ये दे सकता है? फंडामेंटल हम लोग डिस्कस करने के बाद आप लोग सोचिएगा कि आप लोग को लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है। तो वो भी मेरे हिसाब से लगता है कि 3 टाइम 3 इयर्स भी ये सुइटेबल है इसके हिसाब से। उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका फंडामेंटल थोड़ा देख लेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक प्रेजेंटेशन भी छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाई हूँ, तो मैं उसको दिखाती हूँ। ठीक है। तो
प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, बस मुझे दिखाना था, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करना था, तो मैं बस यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस करना था तो मैं वो यहाँ पे रखी हूँ, ठीक है। तो एडब्ल्यूएल इसका पहले जो नाम था अदानी विलमार था, आप लोगों को पता ही होगा, और अभी ये चेंज होके एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस हो गया। 1999 में ये जॉइंट वेंचर मतलब जो कि अदानी इंटरप्राइजेस और विलमार इंटरनेशनल करके, ये सिंगापुर का एक मतलब विलमार जो है सिंगापुर का एक कंपनी है, ये दोनों साथ में मिलके बनाए थे ये ब्रांड। उसके बाद अभी रिसेंटली जो न्यूज आया, अदानी जी ने अपना सारा स्टेक्स बेच दिया, जो विलमार ने लिया था अराउंड 2 बिलियन, मतलब $2 बिलियन का जो स्टेक बेचे हैं। $2 बिलियन होता है कि 17,000 करोड़ जो होता है अपने कोर ब्रांड में लगाने के लिए। तो कोर ब्रांड क्या हो जाता है वो सारा हम लोग डिस्कस करें। कोर ब्रांड जैसे कि हो गया आपका अदानी सीमेंट का हो गया, अदानी सोलार हो गया, उसके बाद अदानी एयरपोर्ट हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, ये सब हो गया अपना कोर ब्रांड। ठीक है। तो इसका जो टॉप पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे कि बिग एफएमसीजी प्लेयर है, आप लोगों को पता होगा कि जितने भी मतलब फॉर्च्यून ऑयल होता है, जितना भी फॉर्च्यून का मतलब फॉर्च्यून का जितना भी प्रोडक्ट आते हैं, फॉर्च्यून ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सारे अदानी जी के हैं, जितने भी एडिबल ऑयल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लोग न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था नीम सोप करके। उसके बाद एग्रेसिवली एक्सपांड मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। अ, पहले तो ये एडिबल ऑयल से मतलब था, अभी जो पैकेट फूड ये सब भी थोड़ा कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी पैकेट फूड मतलब क्या क्या मतलब ये डाला हुआ है, ठीक है। उसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब हर तरफ आप लोगों को पता होगा, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि फॉर्च्यून के ब्रांड में फॉर्च्यून ब्रांड नहीं जानता होगा। तो पैन इंडिया सप्लाई चेन रीचेस ओवर 1.5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स गिविंग एनी न्यू प्रोडक्ट इंस्टेंट नेशनल स्केल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन पावर मतलब इतना बड़ा है, मतलब हर तरफ रूरल रूरल एरिया और मतलब गांव गांव गली गली में सबको पता होगा कि फॉर्च्यून ऑयल, मे बी लोग अदानी को नहीं जानते होंगे लेकिन फॉर्च्यून ऑयल जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक अंडर प्रेशर, ऑब्वियस सा बात है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे कोई स्टॉक्स बहुत गिर जाता है, यहाँ पे तो आप लोग का 70% अराउंड ऑलरेडी गिर चुका है, तो कोई स्टॉक बहुत गिर जाता है तो सबको कंसर्न हो जाता है, कोई टॉप पे लिया होगा, कोई मिडिल पे लिया होगा, जो तो लोएस्ट पॉइंट पे लिए होंगे, जिन लोग को प्रॉफिट दिख रहा होगा तो ऑब्वियस बात है कि उनको कंसर्न का बात नहीं है। लेकिन जो लोग टॉप पॉइंट पे लिए होंगे 60-70% नेगेटिव दिखेगा तो सबको ही सोचने लगा कि यहाँ से सेल कर देना चाहिए, ये तो जीरो नहीं हो जाएगा उस टाइप का। लेकिन हम लोग अभी जो पॉइंट पे है तो मुझे तो दिखता है कि ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, और यहाँ से कंपनी अपना एक्सपांशन भी कर रहा है। तो जैसे एक्सपांशन मतलब क्या हो जाता है कि अभी रिसेंटली ये आया था जीडी फूड करके है। जीडी फूड मतलब क्या है कि आपका टॉप्स का ब्रांड जितना भी होता है आपका, जैसे मैगी का हो गया, मिक्स पिकल हो गया, मैंगो पिकल हो गया, जैसे कस्टर्ड पाउडर हो गया, इंस्टेंट मिक्सेस मतलब जो होता है कि तुरंत मतलब मिक्स करके जो बनाना रहता है, बेकिंग पाउडर हो गया, आपका पिज्जा पास्ता सॉस हो गया। उसके बाद बहुत सारे सॉसेस जैसे मैगी हो गया, ये सब टॉप्स ब्रांड जो है ये अभी एक्वायर किया है। ये बहुत अच्छा बात होता है कि मतलब कोई फेमस ब्रांड को अगर एक्वायर करता है। ये ब्रांड 1984 से 1990 से 1990 96 ये सारे ब्रांड्स मतलब तभी से है और अभी अच्छे से वेल एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एडिंग अनदर इंटीग्रेटेड प्लांट इन गोहाना एंड हरियाणा, जो हरियाणा में ये अपना और एक प्लांट मतलब ये लोग किया डाला हुआ है। और इसमें जैसे प्रोडक्ट रहेंगे राइस, व्हीट फ्लोर, सूजी, रॉ मैदा, ये सब रहेगा, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान, ये सब मतलब आपका ये प्लांट में मतलब ये लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेट फूड। पैकेट फूड आपका कौन सा हो गया, जैसे ये पैकेट में मतलब जो आता है आपका फॉर्च्यून, उन मतलब फॉर्च्यून का जो ऑयल वगैरह आता है, अभी मैं दिखाई मैगी का हो गया, पोहा हो गया, सूप्स वगैरह मतलब सूप वगैरह होता है, बिरयानी का किट होता है, उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, पानी डालो, गर्म पानी डालो और सीटी लगाने से हो जाता है। उस टाइप का भी ये लोग एक्सपांशन कर रहा है और आगे एक्सपांशन कर रहा है, और अभी भी इन लोग के पास कुछ प्रोडक्ट है। और ये बोला जाता है कि मतलब इंडिया का एक मतलब टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनी है जो कि पैकेज फूड में और एडिबल ऑयल में। आप लोग को अदानी, अदानी तो सबको ही जानता ही है, अगर नहीं भी जानता है तो फॉर्च्यून ऑयल को सबको ही जानता है। सो एड्रेसिंग लार्ज अपॉर्चुनिटी इन पैकेज स्टेबल फूड, जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि राइस का हो गया, शुगर का हो गया, पोहा का हो गया, सोया नगेट्स हो गया, और जितने भी फॉर्च्यून ब्रांड का है तो सारा मतलब अभी अदानी का एडब्ल्यूएल का ही है। सोयाबीन मस्टर्ड ऑयल हो गया, राइस ब्रांड हो गया, तो ये सब मतलब अदानी ब्रांड का ही है। अभी हम लोग फंडामेंटली थोड़ा देखेंगे, तो फंडामेंटली
एक सेकंड, मैं पेज अपना चेंज कर देती हूँ। एक सेकंड। ओके, अभी आ गया। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा शायद नेट प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो थोड़ा रुक जा रहा है। ओके, आई होप ये दिख रहा है। ओ, तो अगर स्क्रीनर पे हम लोग देखेंगे, तो अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 270, और जो 52 वीक का लो है 232 है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं एग्री बिजनेस लिमिटेड का। जैसे मैं अभी बताई थी 1919 में ये दोनों कंपनी मतलब साथ में हुआ था, उसके बाद अभी अपना सारा स्टेक बेच दिए हैं विलमार्क जी को। विलमार्क जी ने ले ली है अराउंड $2 बिलियन से अराउंड 17,000 करोड़ जो इन लोग को मिलता है। तो ये लोग क्या करेगा, अभी अदानी इंटरप्राइज का जो हो गया कि आपको जो वो अपने कंपनी में, अपना कोर कंपनी में लगाएगा। ये लोग सोचा कि अभी इतना टाइम तक हम लोग एफएनसीजी में करते करते थे, अभी अपने कोर में लगाते हैं, और जो एफएमसीजी का कंपनी है वो लोग को उनका स्टेक मतलब बेच देते हैं। उस हिसाब से ये लोग अपना स्टेक बेच दिया है, और जितना पैसा मिला तो अपने इंटरप्राइज मतलब अपने अदानी इंटरप्राइज का जो अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो उसका स्टॉक भी काफी अच्छा बढ़ा था। और अपना जो कोर, जैसे मैं बताई, सोलर का, एयरपोर्ट्स का हो गया, पोर्ट्स का हो गया, तो ये सब में अपना पैसा लगाएगा और उसको बढ़ाएगा उस हिसाब से। उसके बाद ये फूड एंड एफएमसीजी, हाँ ये तो हम लोग मार्केट पोजीशन ये लोग का हो गया। एडिबल ऑयल्स हो गया, कास्टर्ड एक्सपोर्ट्स, ये सब सोया नगेट्स, व्हीट फ्लोर, बासमती राइस, एफएमसीजी, ये सब मतलब ये लोग का मार्केट पोजीशन है। सेल्स, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, द कंपनी हैज नेटवर्क मोर देन 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑपरेट्स अक्रॉस अर्बन एरियाज एंड ओवर 30,000 रूरल टाउन्स। जैसे हम लोग देखे थे कि मतलब ये मतलब हर हर इंडिया का हर गली गली अभी ऐसा है कि अदानी का जो प्रोडक्ट्स है हर गली गली के पास। लोग तो मैगी खाते हैं, टॉप्स का मैगी खाते हैं, सॉसेस यूज करते हैं, सॉस वगैरह जो आपका आता है, उसका सोयाबीन सब कोई मतलब खाता है। तो ये सब मतलब हर गली गली ये होगा। मे भी अदानी जी को नहीं जानता होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट सबके पास होगा। और अभी एक्सपांशन भी हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग देखेंगे कि कंपनी अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसका क्या प्रॉफिट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 3500 है। और आरओसी जो कि 20.9 है, बहुत सही है। आरओई थोड़ा कम है जो 13.9 है, हम लोग यूजुअली 15 मानते हैं, लेकिन चलेगा, 1% कम है, चलेगा। उसके बाद प्रॉफिट, जो ये लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया था 1148 करोड़, ये बहुत अच्छा है। 35,000 करोड़ के हिसाब से 1100 करोड़ बहुत अच्छा है। फिर हम लोग थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, इनका पीई देखते हैं। पी जो एडब्ल्यूएल का पी जो आपका हो गया 30.58 है, जो कि मीडियम पी 30 है, तो ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो इसमें कोई कंसर्न का बात नहीं है। क्वार्टरली अगर हम लोग देखेंगे, अभी क्वार्टरली थोड़ा मतलब जो जून का क्वार्टरली है, इसका प्रॉफिट दिखा रहा है जो 238 तो हम लोग, मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये जून का, प्रीवियस जून से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो प्रीवियस जून से कंपेयर करते हैं, तो जो प्रीवियस जून 2024 का था तो उससे थोड़ा कम हुआ है 313। उसी तरह मार्च का अगर हम लोग देखेंगे, तो मार्च का जो प्रीवियस मार्च से 157, ये थोड़ा बढ़ा है। फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। ठीक है। क्वार्टरली अगर देखिए, क्वार्टरली उसका उसका प्रॉफिट एंड लॉसेस देखेंगे, जो 2019 में ये जो 28,797 का बिजनेस मतलब सेल्स हुआ करती थी, अभी का जो सेल्स देखेंगे जो 66,588 है, काफी बढ़ गया, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से मतलब ज्यादा हो गया है। और अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट 2025 में ऑलमोस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट जो कि 1226 का ये लोग मतलब दिया है। नेट प्रॉफिट जो ये अर्न किया है, कंपनी अर्न किया है पहले, जैसे 376, 400, 700, 800, 582, और लास्ट जो तो 2024 कुछ कुछ न्यूज भी आया था, और यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ डाउन हुआ था कंपनी का। और अभी मतलब ये स्ट्रांगली रिकवर कर रहा है। स्ट्रांगली रिकवर करने के बाद इसका मतलब हर तरफ एडवर्टाइजमेंट हो गया, कि आपका एक्सपांशन हो गया, हर तरफ से ये अपना मतलब धीरे धीरे करे बढ़ा रहा है। और अभी का जो 2025 का रिपोर्ट किया है कि नेट प्रॉफिट 1226 है। ठीक है, 1226 करोड़ है।
उसका इक्विटी का इसका रिजर्व अगर हम लोग देखें, ये लोग के पास अभी 9,294 रिजर्व है, और ये लोग कंपनी मतलब लिया है, लोन लिया है जो 1900 करोड़ का, 1900 करोड़ का कंपनी लोन लिया है, लेकिन इन लोगों के पास ऑलरेडी 9,000 करोड़ है, तो इसको मतलब कोई बुराई नहीं है। और अभी जो काम चल रहा है, CWIP जो काम चल रहा है, 1,000 करोड़ का हम लोग का यहाँ पे मतलब कंपनी का काम चल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टर कितने हैं। तो फिर आप लोग का इन्वेस्टर यहाँ पे हो जाता है, प्रोमोटर यहाँ पे 74% मतलब प्रोमोटर है, FIA है 4.6% एंड DI 8.6%। जो पब्लिक होल्डिंग है मात्र 12% है। कि ये बहुत सही बात होता है कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है आपका 85-86% से ज्यादा है, और पब्लिक है मात्र 12% है। तो जो कि पब्लिक भी अभी धीरे धीरे करके, जैसे कि अभी बहुत मतलब सस्ता में मिल रहा है, अच्छा में मिल रहा है, तो शायद पब्लिक भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ये अपना बढ़ा रहा है। जो कि 24 में था 10.91%, अभी 12% हो गया। अभी जून में भी 12% ही है। तो मुझे ओवरऑल मार्केट मतलब सही दिख रहा है अभी के टाइम पे। जैसे हम लोग चार्ट में भी डिस्कस किए थे, मैं सारा स्ट्रैटेजी भी आप लोग को दिखाई कि क्या है क्या नहीं। अभी जैसे कि स्टॉक का भी एक्सपांशन भी हो रहा है, जैसे कंपनी में बहुत सारी चीज ये लोग ऐड कर रहा है, बहुत सारा मतलब जैसे टॉप्स का हो गया, ये सारा तो हम लोग डिस्कस किए। तो आप लोग अगर सही लग रहा है यहाँ पे इसी पॉइंट में अगर लेना चाहिए तो आप लोग लीजिए, अगर नहीं लग रहा है, कोई भी डाउट है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। मुझे जो लगता था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जो जो था, तो मैं आप लोगों को सारा दिखाई। आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए जरूर। और इसके बाद हम लोग क्या कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो उसको कमेंट भी करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।